अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं मलिक आदिल शहजाद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इलेक्शन 2024 के हवाले से, क्योंकि काफ़ी अरसे से इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी जो है वो जारी थी। हमने भी इस पर मुतअद्दिद वीलॉग्स भी किए और मुख्तलिफ के बारे में हमने अपना तज्ज़िया भी आपके सामने रखा। आज हम बात करेंगे मुल्क में इस वक्त तकरीबन 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक नताइज आने का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। अभी भी चंद हलकों के नताइज जो है वो आना बाकी हैं। और दूसरी जानिब मैं ये अगर आपको बताता चलूँ तो माजी की तरह इस इलेक्शन को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही हैं। और अगर बात की जाए किसी हद तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की धांधली का इल्ज़ाम जो है वो दुरुस्त भी है। इसी तरह पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो सोशल मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं जी कि फार्म 45 में रिज़ल्ट और बताया गया और फार्म 47 में रिज़ल्ट और बताया गया। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि फार्म 45 क्या होता है और फार्म 47 क्या होता है। नाजरीन, फार्म 45 वो होता है कि जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पोलिंग एजेंट्स को जो पोलिंग स्टेशन का अमला जो फार्म रिज़ल्ट जारी करता है जिस फार्म के ऊपर, उसको 45 फार्म कहते हैं। और जो 47 फार्म होता है, तमाम पोलिंग स्टेशन जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर को रिजल्ट भेजते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो 47 फार्म जो है वो जारी करने का पाबंद हो। तो इसमें काफ़ी हद तक धांधली तो हुई है, धांधली नहीं हुई बल्कि मैं इसको धांधली नहीं कहूँगा, धांधला इसको आप कह सकते हैं। धांधला काफ़ी हद तक हुआ है। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट अटक के हालात इस वक्त जो हैं वो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। पीटीआई के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक और उनकी बेटी ईमान ताहिर साहिबा, जिनका ये इल्ज़ाम है कि हमारे साथ धांधली हुई है और हम जीते हुए थे 45 फार्म के मुताबिक और हमें जो रिज़ल्ट दिया गया 47 फार्म में उसमें हमें हरा दिया गया। गुज़श्ता रात डिस्ट्रिक्ट अटक में भी कारकुनान ने एहतजाज किया और उनके ऊपर पुलिस की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी हुई और लाठीचार्ज भी हुआ। और इसी तरह पिंडी गेप की अगर मैं बात करूं, जो डिस्ट्रिक्ट अटक की तहसील है पिंडी गेप के बाहर भी मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक की एहलिया, उनकी बेटी ईमान ताहिर के ऊपर भी आंसू गैस के शेल बरसाए गए। उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ मैं। और अभी रिसेंटली थोड़ी देर कबल की इतलात हैं कि तकरीबन लगभग 200 के करीब जो मुजाहिरीन थे एहतजाज करने वाले, उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR भी थाना पिंडी गेप के अंदर दर्ज कर ली गई है। तो नाज़रीन, अब मैं आता हूँ कि इस वक्त चहमगोइयाँ जी चल रही हैं कि हुकूमत किसकी बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा। और आज़ाद अरकान जो हैं वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, उनकी तादाद तकरीबन लगभग 100 के करीब है। और इसमें मैं एक और बात वाज़े करता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनकी तादाद 100 नहीं है बल्कि उनकी तादाद तकरीबन कम है। इसमें जो मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ये दावा किया जा रहा है कि 100 के करीब जो तादाद है जो इलेक्ट हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, कतन नहीं। मेरे ख्याल में तकरीबन कुछ 70 के लगभग की जो तादाद है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता और बाकी जो है वो आज़ाद उम्मीदवारान हैं। और इसी तरह अगर मैं बताता चलूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो कौमी नशिस्तें वो हैं तकरीबन कोई 73 के करीब। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 53-54 की का नंबर है उनके पास कौमी असम्बली की। इसी तरह अगर वाज़े अक्सरियत है सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में चौथी मरतबा जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब में सूबाई असम्बली की वाज़े अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। और इसी तरह आज़ाद अरकान के पास भी अच्छी खासी अक्सरियत है। और KPK में आज़ाद उम्मीदवारान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवारान हैं उनकी तादाद वाज़े है। और इस दफ़ा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें या आज़ाद उम्मीदवार कह लें वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हुकूमत जो बनने जा रही है वफाक में बिलखसूस वो PDM 2 होगी।
जिस तरह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत बनी थी, जिन्होंने 16 महीने की हुकूमत की, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उसमें PMLN भी शामिल थी, उसमें NQM भी शामिल थी, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी भी शामिल थी और दीगर जमातों ने मिलकर एक हुकूमत बनाई थी जिसको PDM का नाम दिया गया था। और ये भी जो हुकूमत बनेगी, ये PDM 2, इसको मैं तो कहूँगा कि PDM 2 की तरह हुकूमत बनेगी, चूँकि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस नवाज शरीफ साहब का बयानिया ये था, मरीम नवाज मुतअद्दिद बार ये कह चुकी हैं कि हम वाज़ेह अक्सरियत देंगे, हम 2 तिहाई अक्सरियत से कामयाब होंगे। लेकिन नाजरीन, अब सूरत हाल वाज़ेह है कि कोई भी पार्टी सादा अक्सरियत की पोजीशन में नहीं है। 2 तिहाई अक्सरियत तो बड़ी दूर की बात है। वफाक में कोई भी अकेली पार्टी इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। या तो वो आज़ाद को, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनको साथ मिलाएगी और दीगर जमातों को साथ मिला के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत बनाएगी। और इसी तरह अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बनाएगी तो वो भी अलाइंस करेगी। अलाइंस की सिवा उसके पास भी कोई चारा नहीं है। अलाइंस की सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत बनेगी। और मेरे तक इतलात ये हैं और मेरे ज़राए ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और दीगर जमातें इत्तेहाद करेंगी और ये PDM 2 की तरह एक हुकूमत बनेगी, जिसमें हमारे ज़राए का ये कहना है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो सदर होंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे और चीफ मिनिस्टर पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब होंगे। बाकी देखना ये है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, ऊँट किस करवट बैठेगा, और हम लम्हा बलम्हा आपसे मुल्क की सूरत हाल जो है वो शेयर करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक मलिक आदिल शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।